Let's begin. हेलो, आज हम एक प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है IoT बेस्ड फूड स्पॉइलेज डिटेक्शन सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग फूड को देखेंगे कि ये खाने लायक है कि नहीं, और उसकी वैल्यूज जो है अल्कोहलिक वैल्यूज और यू कैन से मीथेन सेंसर लगा के उसकी स्मेल को हम इंटरनेट पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि विद एज वो कब तक ईटेबल है कि नहीं, और फिर हम उसको ट्रिगर भी कर सकते हैं कि भाई अब इसका हो गया, अब नहीं खा सकते इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक DHT11 यूज करा हुआ है, 10 पिन पे लगाएंगे। DHT सेंसर का नाम होता है कि डिजिटल ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर, और ये हमें इसकी वैल्यूज बताएगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। आफ्टर दैट NQ3 फिर NQ4 यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि अल्कोहलिक वैल्यू या फिर स्मेल वैल्यू को डिटेक्ट करके बताएगा। आउट ऑफ 1000 बता रहा होगा ये, क्योंकि 5 वोल्ट इज कन्वर्टेड टू 1023 इन डिस्क्रीट, एंड ये वैल्यू जो है हमें एनालॉग वैल्यू को रीड कर रहे होंगे, तो ये वैल्यू डिफरेंट लेवल पे जाएगी 0 से लेके 5 तक। जैसे जैसे स्मेल आ रही होगी तो वोल्टेज डिफरेंट आ रहे होंगे, उसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पे ADC लगा होता है इसके अंदर, उससे हम सेंस कर लेंगे। 10 बिट का ADC होता है। ओके, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे इसका वाईफाई मॉड्यूल यूज करें जिसका नाम है ESP8266, और यहाँ पे LCD यूज करें जिसका नाम है LCD 16x2, क्योंकि इसमें 16 हमारे पास कॉलम है, 2 रो है। ठीक है, और आर्डिनो उनो यूज करें, कोई भी आर्डिनो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और कोडिंग के टाइम पे उसको सिलेक्ट कर देना है और फिर नोट देख लेना उसके अंदर ये सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम है। ओके, अब हम सीधा प्रोजेक्ट पे आते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं सीधा आउटपुट दिखाता हूँ, और वीडियो को मैंने इंग्लिश में भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे सेंसर है MQ3, अगर मैं इसको डालता हूँ, ये मेरा ऑरेंज है, तो ये एक स्मेल दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस पर लगाता हूँ, तो आप देखते हैं ये वैल्यू बढ़ती है कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा इसको फाड़ देता हूँ। ओके, देखो कैसे बढ़ रही है वैल्यू, और जैसे ही वैल्यू एक लेवल पे रीच होगी, ठीक है, तो ये खाने लायक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर वैल्यू रीच होती है, जैसे देखो और वैल्यू फाड़ रहा था और रीच हो रही है, तो 750 मैंने एक ट्रिगर पॉइंट डाला हुआ है। अगर जैसे ही वो ट्रिगर हो जाता है तो फिर एक बजर बज जाएगा कि भाई ये ईटेबल नहीं है। ओके, और अगर वैल्यू वहां तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये बिल्कुल खाने लायक है, हम उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम तरीके से दूध है। ठीक है, मैंने इसको गंदा कर दिया है दूध को, तो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखिए 841 चलेगी, ये बिल्कुल भी ड्रिंकेबल नहीं है। सेम तरीके से डिफरेंट सेंसर्स है, डिफरेंट पैरामीटर्स है, जैसे ये ड्रिंक, और इस प्रोजेक्ट को मैंने एडवांस तरीके से डाल रखा है, जैसे ना pH सेंसर से दूध के pH वैल्यू को नापा गया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो ये सारे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आर्डिनो उनो, LCD, और एक पावर सप्लाई है। इसको पावर सप्लाई को डायरेक्टली भी आर्डिनो से भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड रहे तो इसको हटा के इसको ऑन करके इससे भी लोग लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाईफाई मॉड्यूल है जिसके थ्रू वैल्यू इंटरनेट पे जा रही है। देन हमारे पास ये MQ3 MQ4 यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक बजर है जो कि वैल्यू को वो करेगा, आवाज जाएगा कि यहाँ पे ये पीने लायक, यहाँ पे खाने लायक चीज नहीं है। तो यहाँ पे इंटरनेट पे देख लो रीडिंग्स, कैसे इंटरनेट पे कनेक्ट करना है। तो लेस देन ए मिनट, मतलब अभी जस्ट एक वैल्यू अपडेट हुई है, तो यहाँ पे अल्कोहल की वैल्यू अपडेट हो रही है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की अपडेट हो रही है, इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर की अपडेट हो रही है। यहाँ पे एक गॉज मैंने बना रखा है और बता रखा है सेंसर डिवाइस कहाँ रखा हुआ है, तो एक लोकेशन डाल सकते हो अपनी तरफ से। ओके, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे प्रोजेक्ट है, मतलब कि इंटरनेट पे सारी रीडिंग प्लॉट होगी, कहीं से भी आप इसको ओपन करके देख सकते हो। और इसके अंदर एक की होती है, वो हमें कोड में डालनी होती है। कोड का एक्सप्लेनेशन का मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे हम इस पे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दो, ये ऐसे इधर से बिल्कुल, हाँ इधर इस पॉइंट पे मैं और भी देखिए खत्म कर देता जल्दी। तो इसके अंदर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डाला, LCD लगा दिया 7 8 9 10 11 12 पे, खत्म काम। सेंसर पिन को लगाया A1 पे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए हमने जो DHT लगा उसको A0 पे लगा दिया, MQ3 लगा दिया, इंटीजर डिफाइन कर दिया, IJ लगा दिया, कैरेक्टर डिफाइन कर दिए। ये आपने थिंगस्पीक ID डाल दी, थिंगस्पीक पे जो API की मिलती है आपके लॉगिन करके बनेगा। 6 और 5 पे हमने वाईफाई लगा रखा है, फोन नंबर पे हमने बजर लगा दिया है, और हमने इसको एक प्रोजेक्ट नाम से हमने हॉटस्पॉट क्रिएट किया है। हॉटस्पॉट कैसे क्रिएट करते हैं पहले वो बता देता हूँ। हॉटस्पॉट में क्या है, बस हॉटस्पॉट को ऑन करना है, विथ नेम प्रोजेक्ट होना चाहिए, पासवर्ड ये होना चाहिए, और यहाँ पे ये होना चाहिए, सेव कर देना है, और प्रोजेक्ट को ऑन करना है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा, उसको पता है कि मुझे इस हॉटस्पॉट में जाना है और वो मुझे इंटरनेट का एक्सेस देगा। ये हमारा IoT का वर्क होता है। ओके, और ये इस तरीके से वैल्यू को प्लॉट कर देगा। तो इसके बाद हमारे पास, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे वापस,
तो यहाँ पे लूप आएगा, लूप चलेगा लगातार। लूप का मतलब प्रोजेक्ट हमेशा लूप पे चलता रहेगा। और ये पासवर्ड हमने डिटेल यहाँ से डाली, अपडेट करिए, मोड में बदल के 80 कमांड्स होते कुछ वाईफाई के मोड में, यहाँ से जाएगी। इसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई में डालनी है, टेम्परेचर की वैल्यू जे में डालनी है। उसके बाद A1 हमने MQ3 लगाया A1 पे, और वैल्यू के बाद LCD पे प्लॉट कर दिया, H की वैल्यू I की वैल्यू को पास करा दिया, T प्लॉट करा, मतलब यहाँ पे लिखा। उसके बाद T को, टेम्परेचर को, J को पास करा दिया, तो जो भी वैल्यू होगी वहाँ लिख के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग्स आएंगे, कन्वर्ट करेंगे और इस API की पे भेजेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग जाएगा MQ3 फील्ड 1 पे। फील्ड 1 मतलब ये दिस वन, ये फील्ड 2 है, ये फील्ड 3 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट ये कोड रिपीट होगा, और ये वो वैल्यू है जिसपे वो ट्रिगर करेगा बजर। तो इसको आप 550 कर सकते हो। आपने फूड का लेवल देखना है कि भाई इतने पे मैं नहीं खा सकता हूँ फूड को, तो लेवल को सेट कर दिया उस हिसाब से। ओके, सेम तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, डिफरेंट आते जाएंगे इसके अंदर। तो एक बार में फिर हमारा 3 पे वैल्यू जा रही है, बीच में कहीं 2 पे जा रही होगी, तो ये हमारा कोड है। तो अब इधर आगे मैं बताया तो प्रोजेक्ट को वापस कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है फिर से। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे सेंसर लगा सकते प्रोजेक्ट को और एडवांस कर सकते हैं। मैंने लिंक में एक वीडियो डाला है, आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा और एडवांस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। डिफरेंट मोड लगाए जा सकते हैं कि कौन से फूड की टेस्टिंग कर रहे हो। अब इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, जैसे फ्रिज के अंदर आपने इसको रख दिया, तो फ्रिज में लगातार आपका फ्रूट रखा हुआ है और आपको मैसेज में या फिर फोन पे ग्राफ दिखता रहेगा कि हाँ भाई इसकी एज होती जा रही है। एक ट्रिगरिंग पॉइंट आएगा कि आप उसके बाद ये ईटेबल नहीं है या फिर मिल्क ड्रिंकेबल नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट का प्लान है मेन। ओके, और उसके बाद इसको डिफरेंट कंट्रोलर पे, रास्पबेरी पाई पे आप डिफरेंट कंट्रोलर पे बना सकते हो। मैंने आर्डिनो बना रखा है क्योंकि ओपन सोर्स है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। रास्पबेरी पाई पे भी बना सकते हो, पर वो कॉस्टली पड़ेगा काफी, रास्पबेरी पाई महंगा आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें सॉफ्टवेयर बेस भी कर सकते हो इस टाइप के प्रोजेक्ट को कि इमेजेस पे वर्क करो, इमेजेस पे न्यूट्रिशन की वैल्यू बता दी। कोई ब्लाइंड पर्सन के लिए हमने एक QR बेस बना दिया, फिर इमेजेस के थ्रू बताएगा कि भाई ये ईटेबल है कि नहीं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। स्मार्ट शॉपिंग मॉल, फ्रूट्स जहाँ रखे होते हैं वहाँ ब्लाइंड पर्सन के लिए बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो फिर इसके अंदर मशीन लर्निंग, AI, डिफरेंट एल्गोरिथम लगा सकते, डिफरेंट टूल पे वर्क करते हैं, पाइथन पे, या फिर उस पर जैसे कोई बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें रिसर्च बेस करना है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा ताकि आपका पेपर भी पब्लिश हो पाए अच्छे कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में। वो भी हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं अगर चाहते हो तो। ओके, तो अभी बेसिकली ये है प्रोजेक्ट और ये कंप्लीट है। और इसके बाद आप इसको वीडियो को लिंक को देख सकते हो और लिंक के थ्रू बाय भी कर सकते हो प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे, मतलब अपनी वेबसाइट पे हमने प्रोजेक्ट को डाल रखा है, आप बाय कर सकते हो। हमसे कांटेक्ट करके कुछ एडवांस फीचर्स करवाने हैं तो उसके लिए हेल्प कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है इंडिया, ओवरऑल इंडिया में कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। जस्ट लेट अस नो। ओके, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप इस प्रोजेक्ट को अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए जरूर यूज करिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। ओके, थैंक यू। फॉर मोर प्रोजेक्ट्स आप हमारे चैनल को व्यू। फ्रेंड्स, यू कैन सर्च डायरेक्ट टेक्नोलॉजीज ऑन गूगल, यू विल फाइंड our website, and on website you will find so many things about engineering projects like PPT, project reports, documents, codes, tutorials, etc. You can also come here for MTech project, BTech project, PhD project, and you can submit your requirement here to make the project custom projects. And in lab also you can come, and in lab you can make project by your own in our guidance in one-day workshop. You can buy project component etc. from online or offline. Both options are available. If you want to make something unique, new, creative, just WhatsApp us on the number given in the description box. And guys, thank you so much for watching the video. You can subscribe to this channel for more project ideas, tutorial videos, DIY videos, etc. Thank you so much.